हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। आज का वीडियो हम बनाएंगे एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसी भ्रांति पे जो पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा गहराई तक जा चुकी है। बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़का ठीक है पढ़ाई में, लड़की थोड़ी सी वीक है। या फिर वो बोलते हैं सर ये तो ठीक है, ये वाला बच्चा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम, ये कमज़ोर है, ये वीक है। और स्टार्टिंग से ही एक बात उसके दिमाग में बच्चे के डाल दी जाती है कि जैसे वो कमज़ोर ही है। हम क्या सोचते हैं अक्सर कि यार ये दिमाग से ऐसा स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये कैसे, मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर मेरे साथ वाले हैं वो इतने टॉपर कैसे जा रहे हैं, मेरा दिमाग ही कमज़ोर है, शायद हो सकता है कि मेरे को चीज़ें याद नहीं होती। देखो ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। हर किसी पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी, स्पेशली पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप बच्चों में ये एक माइंडसेट ना डालें, ऐसी चीज़, ऐसी थॉट, ऐसे विचार ना डालें कि हमारा ये बच्चा कमज़ोर है, या फिर ये बच्चा स्ट्रॉन्ग है, या फिर इस बच्चे को तो याद नहीं होता, या फिर ये बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। ये सब मिथ है। मिथ मतलब टोटली भ्रांति है, मतलब वेस्ट है ये चीज़। ये विचार, ये बात ही गलत है पूरी तरीके से। वजह क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चे का दिमाग कमज़ोर है। अगर बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, मेडिकल डिजीज़ है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो अलग से दिखेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगा, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ रहा है और बच्चा अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब बच्चा ठीक है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो डिफरेंट ज़रूर है आपके पहले बच्चे से, या किसी जो इंटेलिजेंट आप बता रहे हो एजुकेशन में, उससे अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो कमज़ोर है। अब वो किस चीज़ में बेस्ट है, किस सेक्टर में वो दूसरों से अलग है तो उसको किस तरीके से अपन ढालें। एजुकेशन ही सब कुछ नहीं हुआ ना। एक ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, कंपलसरी है, अपन करनी है, बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जो उस बच्चे के लिए बहुत सही सूट होकर, बहुत ज़्यादा सही सूट करेंगे। या फिर कहीं ऐसा जहाँ पे वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे, जो आप टॉपर बता रहे हो, उस बच्चे को भी क्रॉस करके एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, उस सेक्टर में बहुत ही सही जा सकता है वो। ये आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके अलावा उसका पढ़ने का तरीका हो सकता है अलग हो। सपोज दैट जो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसका पढ़ने का तरीका उसे समझ में आ गया होगा, या कोइंसिडेंटली, या फिर ऐसे करते करते उसको समझ आ गया तो उसने कर लिया होगा। लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आया कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाई याद होती है, समझी जाती है, या फिर मैं कैसे करूं इसको, वो मेथड उसको नहीं पता होगा, उसका लर्निंग स्टाइल उसको नहीं पता होगा, तो शायद वो बच्चा उस चीज़ में कमजोरी दिखा रहा होगा, रिजल्ट नहीं दे पा रहा होगा। आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, मैंने पहले भी बताया था। बीटी रिपोर्ट के अंदर लर्निंग स्टाइल आराम से पता चल सकती है, बच्चे की कौन सी लर्निंग स्टाइल है, बच्चे को किस तरीके से चीज़ें पढ़ानी चाहिए, कैसे उसको याद होती है, किस तरीके से वो बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाई से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपन इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ में। सारी चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो लर्निंग स्टाइल का मेथड है, पढ़ने का जो तरीका है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बच्चे को। उसके बाद सारे सब्जेक्ट, सारी पढ़ाई, हर चीज़ ईजी हो जाएंगी। ईजी भी क्या, आप वो सेक्टर चूज कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन से सेक्टर में ये बेस्ट है, ये पढ़ाई में अच्छा है तो ये ठीक है। पढ़ाई में भी एक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही है, या फिर एक ही सब्जेक्ट है। कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं, कितनी सारी डिग्रियां हैं, कितनी सारी कॉलेजेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं। कौन से में बेस्ट कर सकता है आपका बच्चा। हो सकता है किसी को मैथमेटिक्स अच्छी लगती हो सकता है किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती हो सकता है किसी को थ्योरी ज़्यादा पढ़नी अच्छी लगती हो, किसी को लॉ की चीज़ें पढ़नी अच्छी लगती हो। अलग अलग इंटरेस्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे में इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है। इंटरेस्ट बच्चे को नहीं पता होगा ना, आपको पता होगा। आप रिपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, उसकी माइंड की कैपेसिटी के आधार पे जा सकते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, बच्चा बता पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बता पा रहे तो आप रिपोर्ट जनरेट करवाइए अपने बच्चे की। आप नियरेस्ट ब्रांच में मेरे जाइए, मेरे किसी भी काउंसलर से मिलिए, वो उससे बातचीत करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो बता सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपको रिपोर्ट जनरेट करवाने के लिए कोई पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत सिंपल है। दिमाग की रिपोर्ट जनरेट करनी है, हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कमजोर बता के, कमजोर बोल के उनको बचपन से वीक मत बनाओ। उनको ये उनके दिमाग में मत डालो कि तू कमजोर है, फिर वो कभी चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सबसे मेन चीज़ है। और जो स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मेरे को कुछ दिक्कत तो है पढ़ाई में, मुझे नहीं पता मैं माइंड में कैसा हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ कि, या फिर मेरी पढ़ाई मेरे को समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं एक सही सेक्टर में हूँ कि नहीं, बट मुझे इतना जानना है कि हाँ मैं अपने माइंड को कैसे शार्प कर सकता हूँ, कैसे इंटेलिजेंट बना सकता हूँ। उन बच्चों के लिए मेरा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो ब्रेन तंत्र हमेशा देता है, कि हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। माइंड कोई भी स्टडी हो, किसी भी प्रकार की आप एजुकेशन ले रहे हो, किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग में हो, तो आप सबसे मेन चीज़ पता क्या करो,
इमेजिनरी पावर बढ़ाओ, अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। हर चीज़ जो आपको पढ़नी है, जो आपको याद रखनी है ज़्यादा समय तक, उसके लिए आप इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। जैसे देखो, अपने को कोई चीज़ अच्छी लगती है, सपोज दैट यंग एज में आते हैं तो अपने को अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होता है, तो अपन क्या करते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं उस बारे में, सोचते रहते हैं, सोते जागते अपने दिमाग में वही चलता रहता है कि नहीं। अब वही चीज़ अपने को पढ़ाई के साथ करनी है। आप अगर पढ़ाई को एक इमेजिनेशन के साथ पढ़ोगे नॉर्मली, कि हाँ यार एक ऐसा ही जैसे कॉन्सेप्ट है, इसको रिलेट करोगे किसी न किसी चीज़ से, एक अच्छी सी दिमाग में इमेज बना के कि किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा। आप सोते जागते उठते बैठते वही चीज़ सोचने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको माइंड को वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे आप काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप नॉर्मली घर बैठे बैठे, जैसे आप हो सकता है आप पढ़ाई के लिए कहीं बाहर गए ही नहीं हो, सिर्फ अपने घर पे ही रहे हो, स्कूल गए घर स्कूल घर, तो ऐसे केसेस में थोड़ा आपको ट्रैवलिंग भी करना चाहिए। मैं कहता हूँ हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा बाहर लेके जाना चाहिए, थोड़ा विजिट करवानी चाहिए चीज़ें, उनको बतानी चाहिए, हिस्टोरिकल चीज़ें बतानी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे। तो बच्चा क्या है कि जब वो चीज़ सामने आती है, पढ़ाई में आती है, तो वो रिलेट कर पाता है। हाँ, एज इट इज़ नहीं आएंगी, बट हाँ रिलेट कर लेगा काफ़ी हद तक कि ऐसी चीज़ अच्छा वहाँ पे देखी थी, ये चीज़ वो है, और वो कभी नहीं भूलेगा। एक बार जो चीज़ें प्रैक्टिकल फॉर्म में देख चुके होते हैं बच्चे, उसको कभी भूलते नहीं है। यही चीज़ आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करवाने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए कर सकते हैं आप। हर स्टूडेंट इस चीज़ को कर सकता है, हर पेरेंट्स को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और आप रेगुलर वे में अपने बच्चे को डे बाय डे पढ़ाई में ग्रोथ दे सकते हैं इस चीज़ में, और बहुत ही ईजी वे में। ये जो दिमाग में बैठा रखा है ना कि कमज़ोर, बहुत वीक है, अलग समझ में नहीं आती, ये ऐसी बात है ही नहीं। माइंड में इतना पावर है। सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक नई लैंग्वेज सीखने में मात्र 18 दिन लगते हैं, 18 डेज, मतलब 1 महीना भी नहीं लगता। एक नई लैंग्वेज मतलब उसका ABCD से लेके, 0 से लेके आपको कहाँ तक जाना आप सोचो, फिर उस चीज़ को पूरी कंप्लीट तरीके से फ्लो में लाना, आप 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उसको। तो माइंड में इतनी है ना पावर। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, के कंप्यूटर जापान का है, उस कंप्यूटर से भी अपना माइंड 40 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 40 गुना ज़्यादा स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता है, 40 गुना ज़्यादा स्टोरेज रख सकता है, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन और स्पीड इतनी तेज अपने माइंड की। प्लस आप इस चीज़ को इतना कैपेसिटी अपने माइंड की, स्टोरेज इतने, कितना भी ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ इसमें समाई हुई है, सुना होगा ये तो मतलब आप इसमें कितना भी नॉलेज डालो, कितना भी किताबी ज्ञान डालो, बहुत बहुत सारा है, बहुत बहुत बड़ा है ये। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है इस चीज़ की। अपन तो पूरी दुनिया का ज्ञान ले लेंगे तो भी जगह बहुत सारी बचेगी। मतलब ये समझ लो कि इतना ब्रेन है, इसमें आप जो पढ़ाई कर रहे हो सिलेबस इतना सा है, नॉर्मल एक पिन जितना, कुछ नहीं है। तो आप अपने दिमाग पे शक मत करो, आप अपने पढ़ने के तरीके को जानो, अपने लर्निंग स्टाइल को जानो, और किस तरीके से आप चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ जानो। दिमाग में अनंत शक्तियाँ हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती क्या क्या कर सकता है दिमाग। जितनी भी चीज़ें आज तक बनी हैं दुनिया में, वो सब दिमाग की करामात है। और दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सबसे जटिल संरचना है, मतलब सबसे ऐसी एक स्ट्रक्चर है जिसको आज तक साइंटिस्ट सॉल्व ही नहीं कर पाए कि यार कैसा है, क्या है ये, कैसे काम करता है। ठीक है, नॉर्मली साइंस बताती है, लेकिन ये बहुत डीप सब्जेक्ट है ब्रेन। तो आप इसके इंटेलिजेंस पे या फिर इसकी कैपेबिलिटीज पे शक ना करके आप बच्चे को पढ़ने के हिसाब से, या फिर आप जो भी स्पोर्ट्स करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, सेक्टर करवा रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। बच्चा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करो उस चीज़ का, और आप इजी वे में वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि यार मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर किसी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा एक बच्चा थोड़ा सा डल है स्टडी को लेके, तो आप मेरे किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, किसी से मिल सकते हो, आप मेरे किसी भी काउंसलर से मिल सकते हो। आपको इजी वे में सॉल्यूशन मिल जाएगी। आपको इस बच्चे को इस तरीके से पकड़ के स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाना है, ये इसका प्लस है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी जो आप अभी तक बोल रहे थे। और कोई समस्या आपको तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट वीडियो बना के। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हर वो चीज़ जो ब्रेन एंड एजुकेशन को रिलेट करती है, मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।